Hello friends, this is Bharti Jaiswal and we are doing NCERT textbook questions exercise 6.2. This is from geometry of class 9. So we are doing question number 4. Let's see what is question number 4. In the following figure, if PQ parallel ST, angle PQR equal to 110 degree and angle RST equal to 130 degree. फाइंड एंगल QRS। इस फिगर में देखिए यहाँ पे दे रखा है PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल है ST के, PQ पैरेलल है ST के और एंगल PQR, एंगल PQR मीन्स दिस एंगल गिवन है 110 डिग्री एंड एंगल RST, एंगल RST मीन्स दिस एंगल इज 130 डिग्री। तो फाइंड QRS, एंगल QRS, हमें ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। ये एंगल QRS, क्लियर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे आपको। हमने ST के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। ST पैरेलल EF, चलिए EF नाम रख देते हैं इस लाइन की, E और F। हमने ST पैरेलल EF लाइन ड्रॉ कर लिया है और इस PQ को थोड़ा आगे बढ़ाया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए हमें ये एंगल पता करना है, ट्राई करते हैं कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहले PQ पैरेलल है ST के, ठीक है। यहाँ लिखते हैं सिंस PQ पैरेलल ST एंड वी हैव ड्रॉन अ लाइन EF पैरेलल ST। तो ये भी लिख लीजिए EF पैरेलल ST, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, हमने ड्रॉ किया है, ये गिवन नहीं है, ठीक है। देयरफॉर PQ पैरेलल हो जाएगा EF के, ठीक है। ये आपने एक्जिम्स पढ़ा है। अगर सेम लाइन दो चीज़ें हैं, जैसे ST पैरेलल है PQ के और EF भी ST पैरेलल है EF के भी, तो PQ पैरेलल हो जाएगा EF के, ठीक है। PQ पैरेलल EF। अब हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल भी है QR। चूँकि PQ पैरेलल EF है और QR एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे जो इक्वल होंगे, क्लियर। PQ पैरेलल EF एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर alternate interior angles PQR is equal to angle QRF, clear। angle PQR equal to angle QRF, both are alternate interior angles, therefore both are equal। तो अब इसमें से हमें PQR की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि PQR इक्वल टू गिवन है, एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री, ये गिवन है। देयरफॉर एंगल QRF इक्वल टू ऑल्सो 110 डिग्री, क्लियर। तो हमने QRF निकाला 110 डिग्री, ये 110 है तो ये भी 110 है, बट हमें पता करना है QRS। तो आप यहाँ पर देखिए QRF को हम लिख सकते हैं QRS प्लस SRF, क्लियर है। चलिए लिखते हैं एंगल, यहाँ पे एंगल होगा, एंगल QRF इक्वल टू एंगल QRS, एंगल QRS प्लस एंगल SRF, एंगल SRF, ठीक है।
अब हमें इन दोनों एंगल को पता करना है। हमें QRF तो पता है 110 है, बट अलग अलग इन दोनों की वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगेन ST पैरेलल है EF के और SR या RS ट्रांसवर्सल है ना। ST पैरेलल है EF के और RS ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे दो अपोजिट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। और आपको पता है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मीन्स इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। RST प्लस SRF, क्लियर। RST चलिए लिखते हैं, एंगल RST प्लस एंगल SRF, एंगल RST प्लस एंगल SRF इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, बट इसमें से भी हमें RST दे रखा है 130 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए 130 डिग्री प्लस एंगल SRF इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। एंगल SRF इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। क्लियर। अब आपके पास SRF की वैल्यू निकल के आ गई 50 डिग्री। SRF मीन्स इस एंगल की वैल्यू पता है 50 डिग्री, और ये एंगल 110 डिग्री है और ये टोटल 110 डिग्री है। तो आप खुद समझ सकते हो कि 110 में से अगर 50 निकाल दिया तो ये एंगल 60 हो जाएगा, जो कि हमें पता करना है। QRS इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी आप यहाँ पे लिखा था आपने QRF, एंगल QRF को हम लिख सकते हैं एंगल QRS प्लस एंगल SRF। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए QRF, एंगल फिर से लिख देते हैं, एंगल QRF इक्वल टू एंगल QRS प्लस एंगल SRF। क्लियर। अब QRF की वैल्यू आपको पता है, QRF की वैल्यू है 110 डिग्री। 110 डिग्री इक्वल हो जाएगा एंगल QRS जो हमें पता करना है, ऐसे ही रखते हैं। और SRF की वैल्यू अभी हमने 50 डिग्री निकाला है। SRF की वैल्यू 50 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या हो गया, एंगल QRS इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। यही हमें पता करना था। QRS हमने फाइंड कर लिया। फिगर में आप एक बार फिर से समझ लो। हमने PQ ST के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया EF, और QR एक ट्रांसवर्सल है। तो सबसे पहले हम PQ और EF में देखेंगे। PQ एंड EF बोथ आर पैरेलल और QR ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दोनों 110 डिग्री हो जाएंगे। 110 ये गिवन है, इसलिए ये भी 110 डिग्री है। अगेन ST पैरेलल है EF के और SR ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इनके सम 180 डिग्री होंगे, बिकॉज अपोजिट इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है 130 डिग्री, तो 180 में से 130 माइनस करोगे तो ये एंगल 50 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब हमारे पास 50 डिग्री है
और इस टोटल की वैल्यू 110 है, इसके बराबर इस टोटल की वैल्यू 110 है। तो 110 में से आपने अगर 50 माइनस कर दिया ये एंगल, तो ये निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमें पता करना था QRS, एंगल QRS हमने फाइंड कर लिया। थैंक यू।